All right, he's opposed the diplomats also visiting the Bali during the course of the elections during the second phase of voting, which was yesterday. Moving on, Jharkhand Chief Minister Hemant Soren is pointing towards rising Bangladeshi infiltration and changing demographics in Bengal when questioned about a reducing tribal population in the state. Soren dismissed the BJP's claims of Bangladeshi intrusions in Jharkhand, urging them to focus on Bengal's changing demography instead. Accused the BJP and the RSS of disrupting peace and harmony for electoral gains. Hemant Soren also said a political conspiracy is being hatched to undermine communal harmony. This statement follows Prime Minister Modi's remarks during his Jamshedpur rally, wherein he claimed that Bangladeshis and Rohingyas are settling in Jharkhand's regions due to appeasement policies of JMM and the Congress, leading to demographic changes. Jharkhand's assembly elections just round the corner. The Prime Minister criticized the ruling JMM Congress RJD coalition, calling it the state's biggest enemy. ये डेमोग्राफी इन लोगों ने खराब कर दिया। घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात करेंगे। मैं उनको कहना चाहूंगा, ये जाकर के आपने भारत सरकार का आंकड़ा निकाल के देख ले कि कौन से जिला में, कौन से राज्य में किस तरीके से आंकड़े में बदलाव हुआ है। जाके बंगाल में देखे, बंगाल का आंकड़ा क्या है, और पता कीजिए झारखंड में अलग अलग जिलों का आंकड़ा क्या है। तो आसपास पता चलेगा कि यहाँ कोई डेमोग्राफी में बदलाव नहीं, सब अमन चैन से रह रहे हैं, खुशी अमन से रह रहे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये भारत सरकार की एजेंसी है, जिसकी जवाबदेही जिम्मेवारी है माँ भारती की सीमाओं को सुरक्षित रखना, ये उनकी जवाबदेही है। हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन? केंद्र सरकार रिस्पॉन्सिबल है। और यदि बांग्लादेशी घुसपैठी घुसे हैं तो ये आपकी जवाबदेही है। आपको किसने रोका है? कोई हमारी सरकार का कोई भी एक पत्र या कोई संवाद ये दिखा दें कि हमने इनके काम में अड़चन पैदा की है, तो ये बताएं। ये लोग क्या बात करेंगे? ये केवल जो है एक नैरेटिव सेट करने के लिए ये इस तरह का जो है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह का झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं। झारखंड के अंदर लगभग 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां बांग्लादेशी मुस्लिम आके हमारे मजदूरों का हक मार रहे हैं। हेमंत सोरेन ने 2 साल से ऑर्डर किया कि कोई भी पुलिस स्टेशन, कोई पुलिस उस तस्कर की गाड़ी की जांच नहीं करेगा, और जिसका परिणाम है कि जो गौ माता का तस्कर करने वालों को कोई रोक टोक नहीं है, उसके माध्यम से हजारों हजार लोग झारखंड में आके बस गए। मैं तो रांची का सांसद हूँ। रांची में कैपिटल में यह हालत है कि हाँ, जो मजदूर है बांग्लादेशी मजदूर वहाँ के बस गए। हमारा मजदूर जो 120 रुपए में दिन में दिहाड़ी करता है, बांग्लादेशी जो घुसपैठे हैं वो 70-80 रुपए में काम कर रहे हैं। तो हमारी बेटी भी गई, बंगाल में भी यही हुआ। अब तो हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी पे सवाल किया है। अब ये दोनों पार्टनर है, जवाब दो। ये दोनों सिक्कों के 2 पहलू हैं, एक बंगाल की ममता और यहाँ पे हेमंत सोरेन। संथाल के 6 जिलों में जो आदिवासियों की आबादी है 1951 से 2011 के बीच में 16% घटी है, और मुसलमानों की आबादी 14% बढ़ी है। ये सरकारी आंकड़े, जनगणना के आंकड़े हैं। तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हुए पकड़े गए, और ये जिस तरीके से मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए सब तरह की सीमा पार कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार ने PIL में जो एफिडेविट दाखिल किया था हाईकोर्ट में, उसमें तो सूची उपलब्ध कराई थी। एक बार 203 घुसपैठियों की, एक बार 145 की, एक बार 2 घुसपैठियों की। राज्य सरकार उन पर दबा दी, क्योंकि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो झारखंड मुस्लिम मोर्चा बन गई है। सिर्फ तुष्टीकरण और वोट के कारण ये बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को बचा रही है। पूरा जो जाल वोटर ID कार्ड बना रहे हैं, बहुत सारा जगह में जो बॉर्डर इलाका है वहाँ बहुत सारा कुछ हो रहा है। यहाँ पे कुछ करके बांग्लादेश भाग जाते हैं, तो बहुत सारा कुछ अगर वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आएगा तो ये रोकने का तो ममता बनर्जी तो होम मिनिस्टर भी है, तो इसके तो ऊपर तो ममता बनर्जी को कुछ करना चाहिए। धनबाद, बोकारो और दूसरे तरफ रांची ग्रामीण, लोहरदगा, चाईबासा, टाटा, पूरे झारखंड में एक तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इनको समर्थन मिला हुआ है मन सरकार का। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो अधिकार सिर्फ हिंदुओं का नहीं मार रहे हैं, जो आदिवासी बहन बेटियां या आदिवासी समाज के लोग हैं उनका अधिकार नहीं मार रहे हैं, बल्कि जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनका भी अधिकार मारने का काम, उनका भी हकमारी करने का काम
बांग्लादेशी घुसपैठिए कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जी को इससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट के चश्मे से इन चीजों को देख रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। सीधा सीधा देशद्रोह का मामला है। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन का सरकार परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी सरकार है। पहले झारखंड को उखाड़ फेंकने का काम झारखंड की जनता करेगी, उसका बाद बंगाल की जनता झारखंड की मार्ग पर चलेगी, ममता जी को उखाड़ फेंकेगी। डेमोक्रेसी का माने अलग होता है। डेमोक्रेसी किस तरह होता है? डेमोक्रेसी नहीं चेंज होता है, कुछ नहीं चेंज होता है। देखिए, असम में भी बाहर से आदमी आता है, बंगाल में भी आता है। ये सब रोकना है दिल्ली का, ये हमारे काम नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है, वो नहीं रोक पाएगा तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? उसका होगा। तो हेमंत सोरेन क्यों हम लोग को पूछता है? इसको पूछना चाहिए, दिल्ली को पूछना चाहिए। बाहर से आदमी रोहिंगा किस तरह आता है, इसको पूछना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते बोलते क्या बोल गए? झारखंड में तो कुछ नहीं हुआ है डेमोग्राफिक चेंज। जो हुआ है वो पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में सरकारें किसकी रही है? भाजपा की तो सरकार रही नहीं है वहां पर, लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद तृणमूल कांग्रेस की। तो स्वीकार लिया है कि बंगाल में जो ममता दीदी द्वारा शासित और लेफ्ट द्वारा शासित रहा है, वहां पर तो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। मतलब कि इंडी अलायंस का ही एक घटक दल दूसरे इंडी अलायंस के घटक दल पर निशाना साध रहा है। And here's what Prime Minister Modi explained about the demographic shift in the tribal belt of Jharkhand. मैं घुसपैठ की बात कर रहा था। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। यहां के लोगों की जमीनें हड़पी जा रही है। घुसपैठिए पंचायतों पर, व्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं।